नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। जब से गुजरात के काडर के आईएएस अफसर उत्तर प्रदेश की सियासत में आए हैं, तब से आईएएस को लेकर के और सियासत में जिस तरह से उनका गठजोड़ हो रहा है, इसको लेकर के चर्चा तेज हो गई है। आपको मालूम होगा कि 2 दिन पहले गुजरात काडर के आईएएस अफसर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीब रहे हैं, AK शर्मा, उन्होंने उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में विधिवत सदस्यता ले ली है और अब पार्टी ने उनका विधान परिषद के लिए नाम का ऐलान कर दिया गया है। और आपको ये साथ ही बता दें कि आज दिन भर प्रदेश में ये चर्चा तैरती रही कि उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद दिया जा सकता है, जबकि उप मुख्यमंत्री के पद पर तैनात डॉक्टर दिनेश शर्मा को विधान परिषद का सभापति बनाया जा रहा है, जो रमेश यादव अभी इस पद पर काबिज हैं और उनका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। यानी कि दिनेश शर्मा को विधान परिषद का सभापति बनाया जाएगा और उनकी जगह पर डॉक्टर AK शर्मा को दिनेश शर्मा की जगह पर उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये चर्चा है अभी। हालांकि इन चर्चाओं पर अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है कि इस पर क्या सच्चाई होगी क्या नहीं होगी, लेकिन जिस तरह से सियासत में आईएएस अफसरों का रुझान देखा जा रहा है, उससे ये तय है कि अब प्रदेश के खिलाड़ियों को भी यूपी के जुगाड़बाज आईएएस अफसरों की तरह से अधिक स्टेमिना सीख लेने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि कैसे आईएएस अफसर का स्टेमिना बढ़ता है और कैसे वो जो है सियासत में अपनी बाजीगरी अपनाते हैं। सरकार किसी भी राजनीतिक दल की रही हो, लेकिन रिटायरमेंट के पहले और बाद भी किसी न किसी महत्वपूर्ण की कुर्सी को ये आईएएस अफसर कैसे हासिल कर लेते हैं, ये शायद इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। चाहे ऐसा नहीं कि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में हो रहा हो, इससे पहले भी कोई भी सरकार रही हो उत्तर प्रदेश में या देश में, उत्तर प्रदेश में मायावती सरकार रही हो, अखिलेश यादव की सरकार रही हो, लेकिन रिटायर्ड और टायर्ड दोनों आईएएस अफसर अपने आप को उपकृत करने के पीछे नहीं रहते हैं। दोनों ही आईएएस अफसर हर सरकार में कार्यकर्ता बनने को तत्पर रहते हैं। इन्होंने और सरकारें भी, राज्य सरकारें भी इन्हें सेवानिवृत्त या वीआरएस लेने के बाद इनाम देने के लिए आतुर रहती हैं, क्योंकि ये अपने कार्यकाल में सरकारों को किस तरह से मदद करते हैं, सरकारों को प्रभावित करते हैं, ये इन आईएएस अफसरों के रिटायर होने के बाद माना जाता है कि उन्हें किस तरह का इनाम मिलेगा। इनाम भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि नीली से लाल बत्ती में आ जाते हैं। कोई भी सरकार हो अपने चहेते आईएएस अफसर और वफादार आईएएस अफसरों को उपकृत करने में पीछे नहीं रहती। अगर उत्तर प्रदेश के इतिहास को आप पलटें तो आप पाएंगे रिटायर्ड आईएएस अफसरों को महत्वपूर्ण पद पर तैनात किए जाने के अपने अपने निर्णयों को सरकार भले ही तर्क देती रही हो कि प्रशासनिक क्षमता और दक्षता का लाभ उठाने के लिए अफसरों की सेवाएं ली जाती हैं, लेकिन ये कोई भी सरकार ये कहने की स्थिति में नहीं है कि उसने किसी टायर्ड या रिटायर्ड आईएएस अफसर को उपकृत नहीं किया है। यूपी में ऐसे आईएएस अफसरों की लंबी लंबी फेहरिस्त है। ये बात दूसरी है कि अंधा बाटे रेवड़ी आपा आपा दे। ऐसे आईएएस अफसर जो हैं, जो रिटायर हो जाते हैं, उन्हें अपने जिन सरकारों को उन्होंने उपकृत किया है, जब जब उनकी सरकार आती है तब तब ऐसे आईएएस अफसरों को सियासत की चाशनी से लिपटा करके मिठाई जरूर खिलाई जाती है। पूर्ववर्ती मायावती सरकार में मुख्य सचिव रहे शंभुनाथ को हिंदी संस्थान का उपाध्यक्ष बनाया गया था। प्रमुख सचिव पद से रिटायर हुए राजेंद्र भौनवाल को राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया। इसी तरह मायावती सरकार में मलाईदार पोस्टों पर भी रहे श्री कृष्ण को रिटायर होने के बाद उन्हें राज्य लोक सेवा अधिकरण का उपाध्यक्ष प्रशासनिक पद पर तैनाती दी गई। मायावती सरकार में ही SR लाखा को पहले लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष पद दिया गया, फिर उसके बाद महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया। मायावती सरकार में ही मुख्य सचिव रहे अतुल कुमार गुप्ता को आप सब जानते हैं कि वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। प्रमुख सचिव पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले आईएएस अफसर कपिल देव को स्थानीय निकाय बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर नवाजा गया था। कृषि उत्पादन आयुक्त पद से सेवानिवृत्त हुए अनीस अंसारी, भला बहुत पुराना बहुत बड़ा नाम है, जिन्हें काशीराम अरबी फारसी विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया। मायावती सरकार में ही रिटायर्ड आईएएस अफसर राम कुमार को राज्य सूचना आयुक्त का प्रयास
किया गया था बनाने के लिए, लेकिन राज्यपाल ने जब इस पद पर असहमति जता दी तो उन्हें पुलिस सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। मायावती से पूर्व की सरकारों में भी रिटायर्ड आईएएस अफसर मलाई काटने में पीछे नहीं रहे। मुख्य सचिव रहे वीके मित्तल, जहां बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए, वहीं पूर्व सचिव भोलानाथ तिवारी को वित्त सलाहकार परामर्शदात्री समिति का चेयरमैन बनाया गया। मुख्य सचिव रहे योगेंद्र नारायण को राज्यसभा में महासचिव बनने का मौका मिला। तो यूपी काडर के आईएएस अफसर वजाहत उल्लाह सेवानिवृत्त होने के बाद पहले केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त पद पर जा बैठे। अफसरों को महिमा मंडित करने की प्रवृत्ति हर सरकार की रही है कमोवेश। मायावती ने पिछले कार्यकाल में ही शशांक शेखर को एडजस्ट करने के लिए न सिर्फ प्रदेश में पहली बार मंत्रिमंडल सचिव पद का क्रिएट किया और उन्हें मुख्यमंत्री काल में ही प्रमुख सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए एसडी बागला को SC ST कमीशन का चेयरमैन बनाया। इसी तरह वरिष्ठ आईएएस अफसर PL पुनिया भी रिटायरमेंट के बाद कांग्रेस की सदस्यता ले चुके और इन दिनों कांग्रेस में सक्रिय सदस्य हैं। उनका बेटा भी कांग्रेस की सियासत कर रहा है। उन्हें रिटायरमेंट के बाद कांग्रेस का सदस्य बनाया गया, SC ST आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का कार्यकाल अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि उनके कार्यकाल में रिटायर्ड आईएएस अफसर अहमद हसन को विधान परिषद का सभापति बनाया गया और आज ही समाजवादी पार्टी ने उन्हें विधान परिषद का फिर से सदस्य बनाया है और उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। अहमद हसन मंत्री बनने के साथ साथ ही विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। पूर्व अखिलेश यादव सरकार ने प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव और राजस्व परिषद के अध्यक्ष जावेद उस्मानी को मुख्य सूचना आयुक्त पद पर भी तैनाती दी थी। इससे पहले अखिलेश यादव ने भी पूर्व नौकरशाह सतीश अग्रवाल को राज्य निर्वाचन आयुक्त में तैनाती दी। पूर्व मुख्य सचिव नवीन चंद्र वाजपेयी को राज्य योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। राज्य मंत्री का दर्जा भी उन्हें दिया गया था। पीसीएस से आईएएस रहे तपेंद्र प्रसाद ने वीआरएस लेकर सपा को ज्वाइन किया। सपा सरकार में ही तपेंद्र प्रसाद को प्रशासनिक सुधार विभाग में सलाहकार नियुक्त किया गया था। साथ ही पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से भी उन्हें नवाजा गया। पूर्व दिवंगत नौकरशाह करनैल सिंह का भी आप याद रख करें तो करनैल सिंह को मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया था। देश दीपक वर्मा को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। चतुर्थ वित्त आयोग के अध्यक्ष पद पर रिटायर्ड आईएएस अफसर आनंद मिश्र को तैनात किया गया था। योगी सरकार में ही रिटायर्ड आईएएस अफसर रोहित नंदन को राज्य लोक सेवा अधिकरण, जीबी पटनायक को जल निगम का अध्यक्ष, वृंदा स्वरूप को वेतन समिति का अध्यक्ष, रिटायर्ड आईएएस अफसर शैलजा कांत को मथुरा बोर्ड का अध्यक्ष, ईमानदार छवि के माने जाने वाले वरिष्ठ आईएएस अफसर मनोज कुमार को राज्य निर्वाचन आयोग का आयुक्त बनाया गया है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा के अध्यक्ष पूर्व मुख्य सचिव और रिटायर्ड आईएएस अफसर राजीव कुमार को बनाया गया था। राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष पूर्व रिटायर्ड आईएएस राज प्रताप सिंह को बनाया गया था, जबकि वरिष्ठ आईएएस अफसर प्रभात कुमार को लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। वरिष्ठ रिटायर्ड आईएएस अफसर प्रवीर कुमार को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि कुछ माह पूर्व ही रिटायर्ड आईएएस अफसर अनीता भटनागर जैन को राज्य लोक सेवा अधिकरण में सदस्य बनाया गया है। डीजीपी पद से रिटायर्ड आईपीएस अफसर ब्रजलाल को अभी योगी सरकार ने SC ST आयोग का अध्यक्ष बनाया था। आयोग का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया गया है। अन्य अफसरों में अरुण कुमार मिश्रा, आराधना जौहरी, बालकृष्ण मिश्र, जोगिंदर पाल शर्मा, किशन सिंह अटोरिया, डॉक्टर प्रभात कुमार, सेवारत राज प्रताप, राकेश गर्ग, रंगनाथ मिश्रा, प्रमुख सचिव न्याय रोहित नंदन, राजेंद्र मोहन श्रीवास्तव, संतोष कुमार द्विवेदी, डॉक्टर सूर्य प्रताप सिंह, शंकर अग्रवाल, वीरेश कुमार, राजीव मिश्र, रिटायर्ड महाप्रबंधक रेलवे, ऐसे तमाम सारे ऐसे हैं आईएएस अफसर हैं जिन्होंने राजनीति में सियासत का दामन थामा है। सदस्य पद के लिए मणि प्रसाद मिश्रा, शिवशंकर सिंह, SP सिंह, आराधना जौहरी, रोहित नंदन सिंह, शैलेंद्र चौधरी, राकेश गर्ग, प्रवीर कुमार सिंह, किशन सिंह अटोरिया, शशिकांत पांडे, न्यायिक सेवा के लिए सुशील चंद्र गुप्ता, रिटायर्ड DG स्टाम्प विजय बहादुर सिंह, अरुण कुमार सिन्हा, वीरेश कुमार, बालकृष्ण मिश्रा, जोगिंदर पाल शर्मा, राजेंद्र मोहन श्रीवास्तव, भानु प्रताप सिंह, रविंद्र दत्त पालीवाल, PCS, सूर्य प्रकाश मिश्र, वरिष्ठ आईएएस अफसर देवेंद्र चौधरी ने भी रिटायरमेंट के बाद अपनी सेवाओं को देने का प्रयास किया है। इसमें सबसे ज़्यादा रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं अब गुजरात के वरिष्ठ आईएएस अफसर
अरविंद कुमार शर्मा ने वीआरएस लेकर भाजपा का दामन थाम करके अपनी सियासी पारी शुरू की है। AK शर्मा वो नाम है जो प्रधानमंत्री का बेहद करीबी माना जाता है और इसीलिए अब उन्हें योगी की मंत्रिमंडल में साबित करने की कवायद तेज कर दी गई है। तमाम सारे वरिष्ठ IAS अफसर हैं, मैंने आपको एक एक वरिष्ठ IAS अफसर का नाम गिनाया जिन्होंने सियासत का दामन थामा और रिटायरमेंट के बाद भी सियासत में जुड़ गए और उन्होंने अपने नाम को IAS अफसर के रहने से ज़्यादा सियासत में रहने के दौरान चमकाया और अपनी पीढ़ियों को IAS अफसर से भी ज़्यादा नाम और शोहरत उन्होंने दिलाई। ये सियासत का ग्लैमर ही कहा जाएगा कि नीली बत्ती से लाल बत्ती में आने के बाद ही उन्हें शोहरत मिली। अहमद हसन का नाम आज चर्चा में है। अहमद हसन ने आज ही विधान परिषद की सदस्यता ली के प्रत्याशी के लिए नामांकन किया है अखिलेश यादव के साथ जाकर के। अहमद हसन कभी आजमगढ़ में पुलिस अधिकारी रहे थे। तमाम ऐसे एक नहीं हजारों नाम हैं, मैंने आपको सैकड़ों नाम गिनाए हैं जो सियासत में आ चुके थे IAS अफसर बनने के बाद। यानी कि अगर ऐसे कहा जाए कि जुगाड़बाज IAS अफसर अगर सियासत में आने से बाज नहीं आ रहे हैं तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। धन्यवाद, शुक्रिया।